नमस्कार, आई एम डॉक्टर सतीश सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स। मेरे पिछले 2 वीडियो में सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को मैथमेटिकल फिजिक्स की प्रथम यूनिट वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में बताया गया। क्या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में रेखा अल्पांश, अदिश गुणक आदि को परिभाषित किया। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है वक्र रेखीय निर्देशांकों या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आवश्यक है समझना अदिश क्षेत्र की प्रवणता किससे कहते हैं। अदिश क्षेत्र में अदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। विशेष बात, अदिश क्षेत्र की प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अदिश क्षेत्र में सम अदिश पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। गणितीय रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता को ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप से व्यक्त किया जाता है, या एन कैप तल के लंबवत एकांक सदिश है, या ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। समीकरण नंबर 1। उक्त समीकरण में दोनों ओर डी आर वेक्टर सदिश का अदिश्य गुणन करने पर ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर, या ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन डी आर कॉस थीटा, चूंकि एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, जहाँ थीटा एकांक सदिश एन कैप और इस रेखा अल्पांश डी आर वेक्टर के मध्य कोण है, या ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, या डी फाई इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। समीकरण नंबर 2, जिसे डेल संकारक के रूप में लिखा जा सकता है डी फाई इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। इस ग्रेड फाई को अदिश वक्र के निर्देशों को व्यक्त करने के लिए यदि अदिश राशि फाई वह लांबिक वक्र के निर्देशांक u1 u2 का फलन है, फाई इज ए फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, तो हम डिफाइन कर सकते हैं डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 du3। लांबिक वक्र के निर्देशांकों में माना ग्रेड फाई इक्वल टू G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप, जहाँ G1 G2 G3 कोई नियतांक है
जिन्हें अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जबकि डी आर वेक्टर इक्वल टू H1 du1 E1 कैप प्लस H2 du2 E2 कैप प्लस H3 du3 E3 कैप। अतः समीकरण 4 व 5 से d5 इक्वल टू समीकरण 4 व 5 से समीकरण 2 में मान रखने पर d5 इक्वल टू g1 E1 कैप प्लस g2 E2 कैप प्लस g3 E3 कैप डॉट H1 du1 E1 कैप प्लस H2 du2 E2 कैप प्लस S3 du3 E3 कैप। समीकरण नंबर 6, चूंकि अदिश तो सदिश गुणनफल के अनुसार ई आई कैप डॉट ई जे कैप इक्वल टू 1 यदि आई इक्वल टू जे तथा इक्वल टू 0 यदि आई इज नॉट इक्वल टू जे। अतः समीकरण 6 से d5 इक्वल टू g1 h1 du1 प्लस g2 h2 du2 प्लस g3 s3 du3। यहाँ यदि समीकरण 7 और समीकरण 3 समीकरण 7 और समीकरण 3 में du1 du2 du3 के गुणांकों की तुलना की जाए। समीकरण 3 व 7 में du1 du2 व du3 के गुणांकों की तुलना करने पर यदि आप समीकरण देख रहे हैं तो समीकरण 3 में du1 का गुणांक डेल फाइव अपॉन डेल u1, du2 का गुणांक डेल फाइव अपॉन डेल u2, du3 का गुणांक डेल फाइव अपॉन डेल u3, जबकि समीकरण 7 में du1 का गुणांक g1h1, du2 का गुणांक g2h2, du3 का गुणांक g3h3 हमें मिलेगा g1h1 इक्वल टू डेल फाइव अपॉन डेल u1 दैट इज g1 इक्वल टू 1 अपॉन h1 डेल फाइव अपॉन डेल u1, g2 h2 इक्वल टू डेल फाइव अपॉन डेल u2 दैट इज g2 इक्वल टू 1 अपॉन h2 डेल फाइव अपॉन डेल u2 तथा g3 h3 इक्वल टू del phi upon del u3 that is g3 equal to 1 upon s3 del phi upon del u3। g1 g2 g3 के ये मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 g1 g2 g3 नेट फाइव इक्वल टू क्या लिख रखा है हमने g1 e1 कैप प्लस g2 e2 कैप प्लस g3 e3 कैप। तो g1 g2 g3 के ये मान समीकरण 4 में रखने पर g1 g2 व g3 के ये मान समीकरण 4 में रखने पर ग्रेड फाइव इक्वल टू 1 अपॉन h1 डेल फाइव अपॉन डेल u1 e1 कैप प्लस 1 अपॉन h2 डेल फाइव अपॉन डेल u2 e2 कैप प्लस 1 अपॉन h3 डेल फाइव अपॉन d2 e3 कैप। ये समीकरण
लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता को दर्शाता है, जहां डेल संकारक 1/h1 इक्वल टू डेल अपॉन डेल u1 e1 कैप प्लस 1/h2 डेल अपॉन डेल u2 e2 कैप प्लस 1/h3 डेल अपॉन डेल u3 e3 कैप। इस प्रकार यदि अदिश क्षेत्र में प्रवणता को हम समझने की कोशिश लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में करें तो सबसे बेटर तरीका होगा कि हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित कर लें। अदिश क्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित करते हुए केवल अदिश गुणक का उपयोग करके फाइनल रिजल्ट में मिलेगा ग्रेड फाई इक्वल टू 1/h1 डेल फाई पर डेल u1 e1 कैप प्लस 1/h2 डेल फाई पर डेल u2 e2 कैप प्लस 1/h3 डेल फाई पर डेल u3 e3 कैप। ओके, एनी क्वेरीज यदि आपकी तरफ से है? थैंक यू।